आयत करीमा नंबर 60 सूरत तौबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नमा सदक़ातु, बेशक सदक़ात, सदक़ात वाजिबा, वो लिल फ़ुक़राए, वो फ़कीरों के लिए है, गरीबों के लिए, वल मसाकीन और मिस्कीनों के लिए है, यानी मोहताजों के लिए, वल आमिलीना अलैहा और जो कारकुन इन सदक़ात पर मुतअय्यन होते हैं, ज़कात को जमा करने वाले, उनके लिए है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और दिलजुई के लिए, जो नए मुसलमान हो जाएं उनकी दिलजुई के लिए उनको ज़कात का माल दिया जाएगा, सदक़ात का माल दिया जाएगा। और फिर रिक़ाब और गर्दन चुड़ाने के लिए, कोई आदमी ग़ुलाम है और उसके आका ने उसको कहा है कि इतने माल ले आओ, आपको मैं आज़ाद कर देता हूँ, तो अब उस ग़ुलाम को सदक़ात में से माल देना कि वो अपना गर्दन छुड़ाए, ये जाए दुरुस्त है। वल गारिमीन और मक़रूज़ के लिए, एक आदमी मक़रूज़ है तो सदक़ात का माल उसी के लिए है, यानी उसको दे दिया जाए कि वो अपना कर्ज़ अदा कर सके। फ़ी सबीलिल्लाह और जो अल्लाह के रास्ते में है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में हैं, चाहे वो अल्लाह का रास्ता जिहाद का रास्ता हो और अल्लाह का रास्ता दीन के इल्म के हुसूल का रास्ता हो, ये दोनों फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर शामिल है। तो ज़कात का, सदक़ात का माल उनके लिए है। व इब्निस सबील और जो इब्न सबील हो, मुसाफिर, फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से एक फ़रीज़ा है, एक हुक्म है लाज़मी। वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह ताला इल्म वाला है, हकीमुन, हिकमत वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़ात वाजिबा के मसारिफ़ बयान फरमाए हैं। सदक़ात दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नफली और एक होते हैं लाज़मी। ज़कात देना माल में से हो, जानवरों में से हो या ज़मीन के पैदावार में से हो, ये लाज़मी हिस्सा होता है। इसी तरीके से फ़ितराना, सदक़तुल फ़ितर, ये लाज़मी है। और इसके अलावा जो आम खैरात दिए जाते हैं वो सदक़ात वाजिबा नहीं होते हैं, वो नफली होते हैं, जो मसाजिद में लोग देते हैं, मदारस में देते हैं। इस तरीके से अभी सैलाब ज़दगान का मसला आया था, लोगों ने दिया, या महल्ले और पड़ोस में गरीब के साथ ताउन किया जाता है, पैसे की सूरत में, खाने की सूरत में, या इसी तरह और पोशाक की सूरत में, तो ये सारे सदक़ात नफलिया कहलाते हैं। और गुज़िश्ता दर्स में ये बात आई थी कि मुनाफिकीन ने एक नुक्ताचीनी, एक तनाज़नी, एक बेजा एतराज़ात ये किए थे कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ात तक़सीम किए हैं ये ठीक नहीं है। तो इसका जवाब अगली आयत से अल्लाह ताला ने दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदक़ात की तक़सीम किया है ये आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो एतराज़ बेजा है ना, अल्लाह ताला ने जैसे आपको फरमाया है उसी तरह आपने तक़सीम किया है। अब सदक़ात का मसरफ़ कौन सा है? इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। नफली सदका तो आप किसी को भी दे सकते हैं, मालदार को भी दे सकते हैं, लेकिन जो सदक़ात वाजिबा हैं उनके ख़ास मुस्तहिकीन हैं। यहाँ पर जो ज़कात के मुस्तहिकीन बयान फरमाए गए हैं वो 8 हैं। नंबर 1 फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 आमिलीन, नंबर 4 अल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, नंबर 5 फ़िर रिक़ाब, नंबर 6 अल-गारिमीन, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 8 वब्निस सबील। लेकिन इनमें से
मैं आता हूँ एक एक पर ताकि समझ में आ सके। फ़ुक़ारा, फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर और मिस्कीन दो यहाँ पर बयान फरमाए गए हैं। फ़कीर का तर्जमा हम गरीबों के साथ करते हैं और मसाकिन का तर्जमा हम मुहताजों के साथ करते हैं। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, न सुबह का और न शाम का, खाली हाथ हो। और मिस्कीन वो होता है कि जिसके पास एक टाइम का खाना हो, सुबह का है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह को नहीं। और बाज़ हज़रात ने फरमाया कि नहीं, फ़कीर वो होता है कि जिसके पास एक टाइम का खाना हो, सुबह का है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह को नहीं। और मिस्कीन वो होता है कि जिसके पास न सुबह हो और न शाम को हो। अब आप कहोगे ऐसा कौन हो गए? हमें तो सुबह भी मिलती है और शाम को भी मिलती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें सुबह भी मिल रहा है और शाम को भी। और क्या अभी सुबह शाम से बात आगे हो गई है। हम सुबह नाश्ता करते हैं और नाम हमने नाश्ता रखा हुआ है, बाकी ऐसे टाइट खाना खाते हैं, कम से कम 2 पराठे तो खाते हैं, कम से कम। अल्लाह ताला मज़ीद खिलाए, हमें इससे तकलीफ़ नहीं है कि आप 2 क्यों खाते हैं, आप हज़म कर सकते हैं, आपके सेहत के लिए मुफीद है तो आप 5 खाएँ और अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजे, हमारी दुआ है। वैसे बात कर रहा हूँ सुबह, फिर उसके बाद ज़ोहर के बाद, फिर शाम को, इन्हें 3 टाइम खाना खाते हैं, हालांकि शरअन 2 टाइम का खाना है। इसी वजह से जहाँ कफ़ारे का जिक्र होता है तो वहाँ 2 टाइम के खाने का हिसाब किया जाता है। अलगरज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अगर सुबह को है तो शाम को नहीं, अगर शाम को है तो सुबह को नहीं। और वो ये नहीं होते जो मस्जिदों के बाहर या मस्जिदों में ही ऐलानात करते हैं, पर्चे उठाए होते हैं कि मेरे फलाना मसलम। ये सारे फ़नकार लोग होते हैं, इनको तो मस्जिद में पैसे देना ही हराम है। बेशक ये अल्लाह के नाम पे मांगे, इनको देना हराम है, मत दिया करो। इसकी वजह से गरीबों का बेड़ा गर्क हो गया। इसकी वजह से मस्जिदों में मदरसे वालों पर ऐलानात बंद हो गए। इसकी वजह से मस्जिदों में मस्जिद के लिए चंदे करने वालों पर ऐलानात बंद हो गए, इन 2 नंबर लोगों की वजह से। अगर ना मस्जिद के लिए चंदा तो मस्जिद ही में मांगेंगे, और कहाँ मांगे? मदरसे के लिए चंदा मस्जिद ही में मांगेंगे। सरवर कायनात, सरदार जो दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चंदे का ऐलान किया है तो मैं और आप भी करेंगे, और इस पर मुझे कोई शर्म और ऐब की बात नहीं है। ज़ात के लिए लोग मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मैं अगर अल्लाह के दीन के लिए मांगूँ तो ये कोई बुरी बात है? मस्जिद के लिए मांगूँ, मदरसे के लिए मांगूँ, इसी तरीके ये जो दीन के इदारे होते हैं इसी से चल रहे होते हैं। अगर मैं और आप नहीं देंगे तो कौन देंगे फिर? तो फ़कीर और मिस्कीन तकरीबन ये मिलते जुलते हैं। तीसरे नंबर पर है आमिलीन। इस्लामी हुकूमत में ज़कात वसूल करने के लिए, उशर वसूल करने के लिए लोग मुकर्रर होते थे। वो जो ज़कात इकट्ठा करते थे लोगों से, उनको आमिल कहते हैं और उसकी जमा आमिलीन। और वो जो उशर इकट्ठा करते थे उनको कहते हैं आशिर। आजकल नहीं है वो, क्योंकि इस्लामी निज़ाम ही नहीं है। जो अल्लाह ताला हमें इस्लामी निज़ाम की बहार नसीब फरमाए। तो 3 हो गए। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के लिए शुरू में जब मुसलमान थोड़े थे तो ये हुक्म नाजिल हुआ था कि जो लोग नए नए मुसलमान हो जाए उनको, बाकी तो उनका ख्याल रखा जाए, अगर ना हो तो ज़कात के माल में से उनको पैसे दे दिए जाएं, लेकिन दे दिए जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको देंगे तो उसकी ज़रा आपके साथ उनसीयत पैदा होगी। उसमें ये बात नहीं थी कि वो गरीब है या नहीं है, मालदार भी है तो आप दे दें ताकि आपके साथ उसकी उनसीयत पैदा हो जाए। ये शुरू की बात थी, लेकिन बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मजबूत हो गए, लिहाजा फिर ये वाला बे-इत्तिफ़ाक़ सहाबा ये हुक्म मनसूख हो गया। अब ये हुक्म नहीं है कि अब कोई नया मुसलमान हो जाए तो उसके लिए हम ज़कात का माल देंगे, नहीं। अगर वो गरीब है तो उसको दे दें, वो फ़कीर होने की वजह से या मिस्कीन होने की वजह से उसको दिया जाएगा। इस वजह से कि ये नया मुसलमान हुआ है, तालीफ़ क़ल्ब के लिए नहीं दिया जाएगा। तो जब एक चला गया, 8 थे तो 7 रह गए, 7 अभी बरकरार है। व फिर रिक़ाब, और गर्दन छुड़ाने के लिए, ग़ुलामी का जो तसव्वुर है
यानी ऐसा कि अगर मुसलमान किसी काफिर मुल्क पर, इलाके पर हमला कर दे और उनके जो नौजवान लड़ाकू लोग हाथ आ जाए तो वो ग़ुलाम, और जो उनकी औरतें हाथ आ जाए तो वो बांदियाँ। ये हुक्म इस्लाम का है, अब भी है, लेकिन अभी ये ग़ुलाम पाए नहीं जाते किसी जगह पर। अभी अल्लाह ताला मुसलमानों को इतनी ताकत दे कि वो अमेरिका पर हमला करे और अमेरिका को फतह करे, बरतानिया पर हमला करे और बरतानिया को फतह करे, फ्रांस पर हमला करे और फ्रांस को फतह करे। और इस तरीके से जितने भी कुफरिया ममालिक हैं, ये अल्लाह ताला मुसलमानों को इतनी ताकत दे तो आज भी हो जाएंगे। बहरहाल अगर कोई ग़ुलाम है और उसके आका ने उसको कहा कि इतने पैसे ला कर के दो फिर तू आज़ाद है, तो अब उसके पास पैसा नहीं है तो उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है कि वो अपनी गर्दन जो है वो छुड़ा सके। लेकिन ग़ुलाम आजकल नहीं है। वलगारिमीन मकरूज़, एक आदमी मकरूज़ है तो उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है कि वो अपना कर्ज जो है वो छुड़ा सके। लेकिन ये मकरूज़ वो मकरूज़ हैं जो आम मकरूज़ हुआ हो अपनी किसी ज़रूरत की बुनियाद पर, और अगर उसने किसी हरामकारी के लिए पैसे कर्जा लिया था और उसमें तो उसको न दिया जाए। हदीस पाक में से मना। मिसाल के तौर पर एक आदमी है और वो अपने बेटी को नाजायज़ जहेज़ देने के लिए उसने जनाब 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए किसी से कर्ज लिया है। अब वो कहता है जी मैं मकरूज़ हूँ, मुझे ज़कात का माल दे दो, मैं मुस्तहिक हूँ। मत दो उसको। क्यों? इसलिए कि इसको किस कानून ने कहा था कि आप अपने बेटी को 5-10 लाख जहेज़ में ला करके दे दो? किसने कहा था उसको? खामखा जब वो करता है तो गलत काम उसने किया तो उन्हें भुगते, क्योंकि ये शर्म तो नहीं है। मैं बेटी की शादी करूँगा, उसके लिए 10 लाख रुपए का लोन लूँगा बैंक से या किसी बंदे से, या इसी तरीके से और बहुत सारे। मिसाल के तौर पर बेटी की शादी है, अब जनाब 50,000 के तो हमने पटाखे लाए हैं, 15,000 के हमने डोल वाले लाए थे, और इस तरीके से और क्या बहुत सारी चीज़ें होती है ना। उस पर मुझे 3-4 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया और मैं मकरूज़ हो गया, और कल जा कर के मैं कहूँ मैं तो मुस्तहिक हूँ इस वजह से कि मुझ पर कर्जा है। ये कर्जा तुझ पर किस वजह से चढ़ा है? पटाखों की वजह से। तो पटाखे क्या आते हैं, उसकी वजह सारे मोहल्ले वाले बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार छोटे बड़े, और सारी रात लोग पटाखे मार रहे होते। डोल धमाके वाले आपने लाए थे तो कौन सा वो कोई आपने अच्छा दीन का काम किया है? उसकी वजह से जो मकरूज़ हो उसको न दिया जाए। इस तरीके से और भी जुआ एक आदमी ने खेला है और वो मकरूज़ हो गया और वो कहता है मुझे दे दो। क्यों? इसलिए मुझ पर मैं कर्जा है। एक आदमी नशई है, तो इन चीज़ों की वजह से नहीं, क्योंकि ये सारे मासियतें हैं। हाँ, आम जो आदमी हालात में मकरूज़ हो जाता है उसको ज़कात का पैसा दिया जाता है सकता है। व फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। फ़ी सबीलिल्लाह में मुजाहिदीन भी आते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह में तालिबुल इल्म भी आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपने आबाई इलाके में उसके पास पैसा हो, लेकिन अभी जहाँ वो चल रहा है उसके पास नहीं है, तो उसके अपने ज़रूरियात होंगी, खाना पीना बाकी चीज़ें, तो उसको ज़कात का पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। वब्न सबील, और जो मुसाफिर है, जो मुसाफिर है, इब्न सबील। बाज़ ने कहा है कि इससे इब्न सबील से मुराद हुज्जाज हैं, और लेकिन वो भी मुसाफिर ही में आते हैं, क्योंकि ये जो 40 दिन वाला चक्कर है ये तो हमारा एक इंतज़ामी हुक्म है ना, कोई शरई तौर पर इसका तो कोई हुक्म नहीं है कि 40 दिन से पहले आप जाओगे तो 40 दिन से कम रहेंगे तो वो हज नहीं होगा ना। ये तो एक इंतज़ामी तरतीब उन्होंने ऐसी बनाई है कि जो उन लोगों को लेके जाते हैं 40 दिन वहाँ ठहराते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं। तो इब्न सबील मुसाफिर, एक आदमी सफ़र में है, शरई मुसाफिर है, और अब उसके पास इलाके में तो पैसा है लेकिन यहाँ उसके पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तो आप उनको ज़कात का माल दे सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि आजकल तो सहूलतें आ गई है, कोई मसला नहीं है, आप इजी पैसे से मंगवाओगे, आप ATM से निकाल लोगे। सारी जगह ये सहूलतें नहीं होती है। अब एक आदमी बलूचिस्तान और सिंध के देहातों में गया है, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। वज़ीरिस्तान के पहाड़ों में गया है, खैबर एजेंसी के पहाड़ों में गया है, वहाँ तो मोबाइल अभी भी सिग्नल काम नहीं करते, रोड ही नहीं है, कुछ बिजली नहीं है, वो हम ज़िंदगी गुजारते हैं। अब वहाँ पर एक आदमी जो है वो मुसाफिर है
और पैसा उसके पास नहीं है तो आप ज़कात का माल उसको दे सकते हैं जी। ये 8 मसारिफ हैं, इनमें से एक साकित हो गया तो 7 रह गए। ये जो 7 लोग हैं इनको ज़कात के माल में से एक शर्त है कि इनको मालिक बना दिया जाए। इनके फ़ायदे के लिए काम किया जाए नहीं, बल्कि इनको क्या बना दिया जाए, मालिक बना दिया जाए। अब आप उसको कहें कि मैं आपके लिए रास्ता बनाता हूँ, इसी रास्ते से अयूब साहब आपने जाना है, तो ऐसा नहीं होगा जी। रास्ते तो सारे लोग जाते हैं, उसको मालिक बना दिया जाए। इसी तरीके से कोई ऐसा रफ़ाई जितने काम है ना रफ़ाही, वो ज़कात के माल से नहीं हो सकते। कुआं नहीं कूद सकते, रास्ता नहीं बना सकते, मुसाफिर खाना नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते और वगैरह वगैरह। शौकत खान हम नहीं बना सकते, ईदी नहीं बना सकते। ज़कात के माल आप ईदी को दे रहे हैं, किसको मालिक बना रहे हैं आप? मैं वैसे समझाने के लिए नाम ले रहा हूँ, मुझे ईदी से ख़ुद ज़ाती कोई मसला नहीं है, एक चीज़ समझा रहा हूँ जी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप उसको जो ज़कात के पैसे दे रहे हैं, किसको आप मालिक बना रहे हैं? किसी को नहीं। इसी तरीके से ये बाकी जो चीज़ें हैं और ज़कात में मालिक बनाना ज़रूरी है। हत्ता कि अगर कोई आदमी फौत हो गया तो ज़कात के माल में से आप उसको कफन नहीं दे सकते, इसलिए कि कफन बनाओगे तो आप किसको मालिक बना रहे हैं? वो तो बेचारा मैयत है, वो तो कब्ज़ा कर नहीं सकता। इसी तरीके से मस्जिद, तो मस्जिद में आप ज़कात दे रहे हैं तो किसको आप मालिक बना रहे हैं? किसी को नहीं। तो ज़कात के माल में एक ही चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको क्या बना दें, मालिक बना दीजिए। मालिकाना तौर पर उसको हक़ दे दिया है, उसकी मर्ज़ी है, फिर वो जो करे जैसे करे। तो ये लोग उन चीज़ों को देते हैं। या अस्पताल आप बना रहे हैं जी ज़कात के माल में से, तो ज़कात के माल में से आप कैसे अस्पताल बना रहे हैं, यतीम खाना बना रहे हैं तो किसको आप मालिक बना रहे हैं? किसी को नहीं। और इस तरीके आजकल ये वेलफेयर ट्रस्ट आई हुई है जी, वेलफेयर ट्रस्ट, तो आप मालिक बनाए किसी को। दीनी मदारस को जो लोग ज़कात का माल देते हैं तो वहाँ तलबा को वो देते हैं, और वो बाकायदा, हाँ इस तरह अगर मस्जिद में भी ये तरीक़ाकार कर दिया जाए कि मिसाल एक आदमी है, इमाम है, नायब इमाम है, ख़तीब है, मुअज़्ज़िन है, खादिम है, चौकीदार है, वो मुस्तहिक है ज़कात का, तो आप उसको कहते हैं ये ज़कात का माल है, ले लो, और आपने उसको दे दिया, फिर वो अपनी मर्ज़ी से मस्जिद में देता है, तो ये हीला तो ठीक है, वो तो ज़ाती उसका, अगर वो न दे तो उस पर कोई आप वो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मदरसों में वो बाकायदा तलबा से एक शेक उसमें दाखिले फार्म में डाली जाती है कि वो उस पर साइन करते हैं कि मैं अपनी तरफ से मदरसे के इंतज़ामिया को, मोहतमिम नाज़िम जो भी होता है, उसको अपनी तरफ से इख्तियार देता हूँ कि वो सदक़ात वाजिबा वसूल करे और फिर मेरे तालीमी मफाद में उसको खर्च करे जी। तो इस तरीके से उनको किया जाता है जी। इसी वजह से वहाँ अलग अलग मद्दात होते हैं, आप जाके पैसे देते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आम सदका है, ज़कात का है, तो अगर ज़कात का है तो उस हिसाब से फिर उसको किया जाता है जी। ऐसा नहीं कि कहीं प्रोपेगंडे के शिकार बाज़ लोग करते हैं ना जी, मदरसों को ज़कात देना ठीक नहीं है, ठीक है जी, फिर देती ही नहीं हो, तो इस तरह तालीमी सिलसिला रुक जाता है जी। तो मदरसे का जो असल चीज़ है वो मदरसा नाम है उस्ताद और तालिब इल्म का, बिल्डिंग का तो नाम मदरसा नहीं है। उस्ताद और तालिब इल्म का नाम क्या है? मदरसा है जी। तो आज बिल्डिंग है, ठीक है जी, वक़्त ऐसा था कि बिल्डिंग नहीं थी, एक अनार के दरख्त के नीचे बैठते थे, तो वो भी मदरसा हो गया ना फिर। और आज भी आप लकी मरवत में एक जगह है दर्रा पीजू, वहाँ एक मदरसा है हलीमिया, आज भी वहाँ पर दरख्त के नीचे जा कर के उस्ताद और तालिब इल्म बैठ के पढ़ रहे होते हैं जी, वहाँ पंखा शंखा कुछ भी नहीं है। और ये इसके अंदर एक ज़रूरी बात थी। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अकबर कबीर। इसलिए फ़रमाया इन्नमा सदक़ातो, बेशक सदक़ात मैंने बताया वाजिबा, यानी इसमें ज़कात, फ़ितराना, ये चीज़ें शामिल है। लिल फ़ुक़राए, फ़कीरों के लिए है, वल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए है, वल आमिलीन अलैहा, और जो ज़कात वसूल करने वाले आमिल होते हैं, आशिर होते हैं, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो नए मुसलमान हुए होते हैं ज़कात का माल उनको दिया जाएगा। व फिर रिक़ाब, और गर्दन छुड़ाने के लिए ग़ुलामों को, वल गारिमीना, और कर्ज़दारों को, यानी मक़रूज़ लोगों को, व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जो होते हैं
जो मन खरज लितलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह, इल्म के तलब के लिए घर से जो निकला वो अल्लाह के रास्ते में है, चाहे वो मदरसे में पढ़ रहा है, चाहे वो तबलीग में जा रहा है, चाहे वो किसी इस्लाही खानका में जा रहा है, ये सब के सब क्या होते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह होते हैं। और या फिर अगर कोई वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जा रहा है, ये सब अल्लाह के रास्ते हैं। हाँ, है तो सब अल्लाह के रास्ते, फिर वक्त वक्त के अतबार से फ़र्क मरातब होता है। अब एक जगह पर जो है वो मुसलमान मज़लूम व मक़हूर हैं और उन पर काफिरों ने हमला किया है और उनको मार रहे हैं, तो फिर ऐसे में जिहाद जो है ना वो अफजल हो जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पर आम हालात हैं, अमन के हालात हैं और इज्तिमा कहीं हो रहा है तबलीगी, तो तबलीगी इज्तिमा में जाएंगे। और अगर कहीं खानका का इज्तिमा हो रहा है तो खानका में जाएंगे फिर, और अगर इसके अलावा है तो मदरसे में जाएंगे फिर। तो ये सारे इन सारे शोबों की कदर करनी चाहिए और इन सारे शोबों के खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए और इन सारे शोबों के साथ अक़ीदत और मोहब्बत रखनी चाहिए। बाकी काम तो आदमी एक ही में कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 में कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 में कर सकता है। हाँ, सियासत भी दीन का एक शोबा है जी। ऐसा ना हो कि कहें कि सारे बयान कर दिए, ये नहीं है तो इसका मतलब है कि ख़राब है, नहीं। और ये नहीं कहेंगे कि जी आजकल हालात ऐसे हैं जी, आजकल तो सारा फिर उसी तरह नहीं है तो हम छोड़ेंगे। फिर जो आज हम तबलीग करते हैं, ये तबलीग आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसी तरह तरतीब थी नहीं थी, आज हालात के एतबार से और है, तो ये भी हम कहें। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये तबलीग और थी और वो तबलीग और थी। आज के जिहाद में और हम अलग अलग फ़र्क करना शुरू कर देंगे कि आज की सियासत और है और वो सियासत और थी, नहीं। सारे दीन के शोबे हैं और इसमें जितने लोग लगी हुई हैं, अल्लाह ताला सब की मदद और नुसरत फरमाए जी। और ये सब हमारे मोहसिन हैं, हमें इन सब का एहसान मान लेना चाहिए, जहन तंग नहीं रखना चाहिए। फरीज़तम मिन वब्न सबील, 8वां मुसाफिर, फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये ज़कात सदक़ात वाजिबा अल्लाह की तरफ से एक फ़रीज़ा है। वल्लाहु अलीमुन हकीमुन, अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो सदक़ात तकसीम किए हैं उन पर एतराज़ न किया जाए, इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से आपने तकसीम किए हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।